25th question. I is equal to integration of 1 upon x log x into log of log x. लेट करेंगे इसमें t इज इक्वल टू, वैसे भी log को लेट करते हैं, इसमें भी log को ही लेट करेंगे, बट log ऑफ log x इस पूरे टर्म को अज्यूम करेंगे t, ये पूरा एक सेट लेंगे। तो लेट t इज इक्वल टू log ऑफ log x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। t का डेरिवेटिव विल बी dt बाई dx। जब भी लेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट इज डेरिवेटिव log ऑफ log x का डेरिवेटिव, चेन रूल अप्लाई करेंगे, इसे x अज्यूम कर लेंगे। log x का डेरिवेटिव विल बी 1 बाय x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x चेन रूल के थ्रू इट विल बी 1 बाय x dt इज इक्वल टू 1 बाय x log x, dx को वहां भेज देंगे। ये मेरा पूरा रिप्लेसमेंट सेट है, मतलब 1 अपॉन x log x और dx, ये पूरा सेट रिप्लेस होके dt होगा। तो चेक करो 1 अपॉन x log x है क्या? यस। सो 1 अपॉन, यहाँ पे लिखा मैं log ऑफ log x, और ये टर्म को मैं ब्रेक करके साइड में लिख दे रहा हूँ, इंटू 1 अपॉन x log x dx। तो ये टर्म मेरा जो था ये बन जाएगा dt। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इस टर्म को मैंने अज्यूम किया था, लेट किया था, दैट इज t। नाउ इट इज कन्वर्टिंग इन t के फॉर्म में। 1 बाय t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे एंड डन। Now, first question, I is equal to integration of sine cos 3x minus cos 4x upon प्लस, ये दिया मेरा क्वेश्चन। ऊपर cos में दिया, नीचे sin में दिया है। एंगल 3x और 4x नीचे भी है, और एंगल 3x एंड 4x ऊपर भी है। यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर के टर्म को लेट कर ले रहा हूँ। तो लेट t इज इक्वल टू साइन 3x प्लस साइन 4x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन का डेरिवेटिव इज cos 3x and again derivative of 3x is 3। यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई करेंगे, साइन 4x का डेरिवेटिव will be cos 4x and again derivative of 4x will be 4। इस क्वेश्चन को लेट करके कर रहेंगे तो जो डेरिवेटिव आना चाहिए ऊपर 3 cos 3x प्लस 4 cos 4x, वो नहीं आ रहा है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब इसको लेट अभी नहीं करना है, इसको दूसरे वे से करेंगे हम लोग फिर। तो कभी भी लेट करके पहले चेक कर लो कि क्या उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या, क्योंकि डेरिवेटिव प्रेजेंट होना ही चाहिए तभी वो रिप्लेस होगा dt के साथ। तो यहाँ पे फिलहाल अभी के लिए मैं यूज कर ले रहा हूँ फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ऊपर cos c माइनस कॉस डी और नीचे साइन सी कॉस, ऊपर cos c माइनस कॉस डी और नीचे साइन सी प्लस साइन डी का। cos c माइनस कॉस डी इज 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, और नीचे साइन सी प्लस साइन डी।
टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तुम चाहो तो प्लस में साइन 4x को पहले लिख सकते हो और साइन 3x को बाद में लिख सकते हो। हमेशा ट्राई करो कि जो बड़ा एंगल रहेगा उसको फर्स्ट लिखो, तो कहीं भी नेगेटिव टर्म्स नहीं आएंगे फिर। टू एंड टू विल गेट कैंसल। 3x plus 4x, it will be 7x upon 2. 4x minus 3x, it is x upon 2. This and this will get cancelled. Sine upon cos becomes tan. And tan x का इंटीग्रेशन मैंने लिखा है, tan x का तो log ऑफ मॉड ऑफ sec x, बट x मेरा x/2 है, तो मतलब मैंने अज्यूम किया है इंटू 1 अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x प्लस सी। तो 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 log ऑफ sec ऑफ x/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2, I is equal to it is cos x upon साइन ऑफ x माइनस ए। इसमें देखो एक नया लेटर आ गया ए एंगल में, जो कि डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में अगर कोई एक ऊपर, जनरली जो क्वेश्चन आएंगे ना साइन कॉस में ही आएंगे सब, ऊपर कॉस नीचे साइन या दोनों साइन लाइक ऐसे ही रहेंगे। और कोई ना कोई एक नया लेटर आ जाएगा एक्स के अलावा, कांस्टेंट ए बी। तुम्हें ये करना है कि जो नीचे का जो एंगल है सेम एंगल ऊपर लेकर आना है। सेम है मतलब एक्स माइनस ए मुझे ऊपर चाहिए, तो एक्स माइनस ए मैंने एडजस्टमेंट किया और साथ में प्लस ए भी किया। तो मेरा जो x माइनस ए का एंगल है ऊपर आ गया एग्जैक्टली सेम। ठीक है, बस मुझे एंगल ऊपर लाना था, उसके लिए मैंने एडजस्टमेंट किया, माइनस ए भी किया और प्लस ए भी किया। सो नाउ ऊपर मैं यूज करूंगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नाउ विल डू स्प्लिटिंग। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद विल डू स्प्लिटिंग। साइन एक्स माइनस ए विल गेट कैंसल। कॉस अपॉन साइन इज कॉट। वी हैव टू टर्म्स, दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन लेना है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये। कॉट एक्स माइनस ए इंटू कॉस है, बट ये जो कॉस है वो तो कांस्टेंट है, इसमें एक्स है ही नहीं, तो कॉस है आई विल टेक आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, इसको मैंने एक्स अज्यूम किया है, तो इंटू 1 अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स भी आएगा विच इज 1। तो जब भी एक्स के अलावा कुछ और रहा जैसे 2x 3x x+5, उसे अज्यूम कर लो। माइनस साइन ए का लेना, बट साइन ए एज अ कांस्टेंट है, कहीं एक्स नहीं, तो साइन ए बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स एंड प्लस सी।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो भी एकदम सिमिलर है। इसमें दो लेटर नए आ गए, ए और साथ में बी भी आया। तो आई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस बी। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन है। तो मैंने बोला कि मुझे जो नीचे एंगल है वो ऊपर से, मतलब एनी हाउ मुझे एक्स प्लस बी ऊपर लेकर आना है। तो ऊपर मेरे पास साइन है, मुझे मेरे पास एक्स भी है, मुझे बस प्लस भी इसमें एडजस्टमेंट करना है एक्स के साथ। माइनस से फिलहाल अभी के लिए दूर रख दो इसको। हाँ। तो अगर मैं प्लस भी करूंगा, सो आई हैव टू डू माइनस भी एज वेल। इट विल बी साइन ऑफ, सो एक्स प्लस भी एक ब्रैकेट में हो जाएगा। आई एम टेकिंग माइनस कॉमन बिकॉज एक्स प्लस भी मुझे सेपरेट चाहिए था। माइनस कॉमन एंड द ए प्लस बी विल बी द डिफरेंट, एंड cos of x plus b. Now I'm going to use sin a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे ऊपर। तो इट विल बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन डिनोमिनेटर से मिलेगा। नाउ विल डू स्प्लिटिंग। अपॉन माइनस सो कॉस, नो, कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी विल गेट कैंसल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस विल बी tan विथ कॉस ए प्लस बी एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ पे सिर्फ साइन ए प्लस बी बचा। दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन लेना है। फर्स्ट टर्म, दो टर्म है मल्टीप्लाई में, लेकिन ये जो टर्म ये कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी एक्स नहीं, तो आई कैन टेक कॉस ए प्लस बी आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। tan का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, और एक्स अज्यूम करेंगे तो उसका कोएफिशिएंट भी आएगा, बट एक्स का कोएफिशिएंट इज 1। साइन ए प्लस बी का इंटीग्रेशन लेंगे तो साइन ए प्लस बी बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, और 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स एंड प्लस सी।